नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों अपनी आगे की कड़ी को शुरू करते हुए भूगोल का पार्ट 2 अपन आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अपन ने भूगोल के पार्ट को फर्स्ट को पढ़ा था, भूगोल फर्स्ट पढ़ लिया था। उसमें अपन ने टोटल 60 विद एडवांस्ड 60 पढ़ लेते हैं, तो मतलब 120 के आसपास अपन ने क्वेश्चन पढ़े हैं पहले से। तो उम्मीद करूंगा आप इस क्लास के एंड तक जुड़े रहेंगे प्यारे साथियों। अपने जो क्लास का वो टाइम है अभी वो सिर्फ एक ही टाइम है, जो कि शाम के टाइम 9 बजे होता है ये क्लास अपनी डेली। ठीक है, ये टाइम टेबल गलत लिख दिया, वैसे कोई ना। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भाई हल्दी घाटी दर्रा किन दो जिलों को जोड़ता है। तो प्यारे साथियों राइट आंसर आप सभी को बताना है और जल्दी से बता देना है। बहुत ही सुपर और प्यारा सा क्वेश्चन, हल्दी घाटी दर्रा किन दो जिलों को जोड़ता है। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। दोस्तों आपको क्लास के एंड तक जुड़े रहना है, क्लास के एंड तक जुड़े रहना है, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ भाई कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वैसे कौन कौन से एग्जाम के लिए जरूरी है ये मैं आपको अलग अलग ना ही बताऊं तो भी आप लोगों को पता ही है कि भाई कौन कौन से एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। चलिए तो देखिए राजसमंद और पाली को जोड़ता है, राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। और जो देसूरी की नाल है ना प्यारे साथियों, देसूरी की नाल वो किसको जोड़ता है, वो जो है पाली से राजसमंद को जोड़ता है, पाली से राजसमंद को जोड़ता है। और ये जो है ये हल्दी घाटी दर्रा जो है ये राजसमंद से पाली को जोड़ता है। ओके सर, इनमें से कौन सी जो दर्रा है वो मेवाड़ में नहीं, इनमें से कौन सा दर्रा है जो मेवाड़ में नहीं है, झीलवा की नाल, सोमेश्वर की नाल या फिर हाथीगुड़ा की नाल या बर दर्रा। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन, आप सभी का लॉक हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे सभी भाई बहन। इनमें से कौन सा दर्रा मेवाड़ में नहीं है, तो बर दर्रा यहाँ पे नहीं है। ये बर दर्रा कहाँ पे सर, ये ब्यावर में है। ब्यावर से जैसे अपन देखें तो ब्यावर से ये किसको जोड़ता है, ब्यावर से जोधपुर को जोड़ता है ये बर दर्रा। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, इनमें से सुमेलित करना है आपको, इनमें से सुमेलित करना है। देखिए दोस्तों स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं है, फिर भी आपको मैं क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो अगर मेरी वॉइस में कोई दिक्कत आए तो इसको इग्नोर जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे सुमेलित करना है आपको। सबसे पहले सुमेलित करते हैं कि भाई गुरु शिखर की जो है ना वो कितनी है, बोले सर 1722 है। तो 1722 कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। चलो 2 पे, तो इसमें सारे हैं, तीनों है मतलब। और अगर देखे अपन की दिलवाड़ा देखो, दिलवाड़ा है अपने 1422, दिलवाड़ा कितना है 1422 है, सॉरी 42 है, 1442 है। तो ये 1442, देखिए गुरु शिखर 1722 हो गया, दिलवाड़ा 1442 हो जाएगा। और जरगा की बात करें 1431 हो जाएगा, अचलगढ़ 1380 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, उदयपुर का उत्तर पश्चिम पर्वतीय भाग क्या कहलाता है। देखिए दोस्तों उदयपुर का उत्तर पश्चिम पर्वतीय भाग आपसे पूछा जा रहा है ना। एक सेकेंड, क्या हो रहा है ये, हाँ तो क्या कहलाता है, उदयपुर का उत्तर पश्चिम पर्वतीय भाग जो है कि क्या कहलाता है। तो प्यारे साथियों ये मगरा कहलाता है। क्या कहलाता है, मगरा कहलाता है। और गिरवा क्या कहलाता है, ये तो आप सबको पता है कि तश्तरी नुमा जो आकृतियां हैं यहाँ की, तश्तरी नुमा आकृतियों की जो पहाड़ियां हैं, आकृतियों वाली पहाड़ियां जो है वो गिरवा कहलाती है। वैसे ये तो अपने कई बार पढ़ लिया। और कटे फटे जो पठार है ना, कटे फटे जो पठार है, कटे फटे जो पठार वो क्या कहलाते हैं, वो लासड़िया का पठार कहलाता है। तो फिलहाल हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, गोरम घाट दर्रा उदयपुर को किन जिलों से जोड़ता है। तो गोरम घाट दर्रा जो उदयपुर को जालोर व सिरोही जिलों को जोड़ता है। दोस्तों सिरोही जिले को जोड़ता है, मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन है, देखिए राजस्थान माध्यमिक देखिए विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तक है उसमें जो प्रकाशित है ना वो अपनी ये 6 सबसे ऊंची चोटियां, ये कौन कौन सी है। सबसे ऊपर तो जो है गुरु शिखर का नाम है, जो कि आप सभी इस चीज से वाकिफ है, 1722 मीटर। उसके बाद गुरु से शहर जो है वो 1597, गुरु से दिल जरा, गुरु से दिल जरा,
ठीक है, ऐसे रखना आपको याद, गुरु से दिल जरा दिलवाड़ा, ठीक है, दिलवाड़ा कितनी है 1442 है, और ये जरगा जो है 1431 है, अचलगढ़ 1380 है, और आबू जो है 1595। तो प्यारे साथियों ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। मालखेत की पहाड़ियां जिन जिले में विस्तृत है वो जिले कौन से या वो जिला कौन सा है। देखिए दोस्तों, हर्ष की पहाड़ियां कहाँ पे, हर्ष की पहाड़ियां, सर हर्ष की पहाड़ियां तो हमें पता है। चलो खंडेला की पहाड़ियां कहाँ पे, ये बताओ मुझे, खंडेला की पहाड़ियां, चलो खंडेला की पहाड़ियां आपको पता है ना। अच्छा, रघुनाथगढ़ की पहाड़ियां कहाँ पे, सर रघुनाथगढ़ की पहाड़ियां भी हमें पता है। चलो तो ये सारी चीजें हमें हो जाएगी सीकर के साथ, मालखेत की पहाड़ियां भी सीकर में ही है, ये सारी सीकर में हो जाएगा। बीजासण का पहाड़ जो है ना किस जिले में, वैसे बीजासण माता का मंदिर ही है, बीजासण माता का मंदिर कहाँ पे, बोले सर बूंदी में है ना, बूंदी में है बीजासण माता का मंदिर, जी बिल्कुल। लेकिन ये बीजासण की जो पहाड़ियां है ना ये कहाँ पे, ये भीलवाड़ा में। तो प्यारे साथियों दोनों परफेक्ट आपको फैक्ट याद रखने होंगे, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा। लेकिन बीजासण माता का मंदिर का पूछे आपसे तो बूंदी में वो, ठीक है बिल्कुल, अच्छा सा क्वेश्चन। अलवर में स्थित नहीं है, अलवर में स्थित नहीं है, तो अलवर में देखिए बहराज की पहाड़ी है, बिल्कुल है, डोरा पर्वत भी अलवर में है, सरिस्का भी अलवर में है, लेकिन उदयनाथ की पहाड़ी अलवर में नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और बर पखेरिया देखिएगा, बर पखेरिया, शिवपुर घाट और सुरा घाट, ये सारी जो क्या है ये दर्रे हैं, या फिर आप कह सकते हो इसको नाल कह सकते हो। दोस्तों ये कौन सी तहसील में, तहसील का अगर आपसे पूछा जाए तो ब्यावर कर लेंगे आप लोग, तहसील कौन सा करेंगे, ब्यावर, मतलब बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। बर जो है ना प्यारे साथियों, बर ये अपने किसको जोड़ता है, ब्यावर से जोधपुर को जोड़ता है, ब्यावर से जोधपुर को जोड़ता है। ये सारी चीज आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और अगर पूछा जाए आपसे कि भाई पखेरिया, पखेरिया जो है ना दोस्तों ये जोड़ता है अजमेर को मसूदा से जोड़ता है, अजमेर को मसूदा से जोड़ता है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो शिवपुर घाट है ये तो अपना अजमेर से मेवाड़ को जोड़ता है, अजमेर से मेवाड़ को जोड़ता है, तो ये बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कुबड़पट्टी किन जिलों में विस्तृत है। कुबड़पट्टी के बारे में आप सभी को मैंने कई बार अवगत भी कराया और आप सबको जानकारी भी होगी कि यहाँ पे जो पानी है ना, जो भी पानी है इस क्षेत्र का, उस पानी में क्या है, फ्लोराइड की मात्रा अधिक है। किसकी मात्रा अधिक है, फ्लोराइड की मात्रा, ठीक है। और उस फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण यहाँ की जो आमजन है, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनमें उनकी हड्डियों में जल्दी टेढ़ापन आ जाता है, ठीक है, जल्दी टेढ़ापन आ जाता है, इसलिए यहाँ पे जो है ना उन सभी को कुबड़पट्टी के नाम से जाना जाता है। तो ये नागौर और अजमेर हो जाएगा आपका राइट आंसर, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि भाई इनमें से सही नहीं है, इनमें से सही नहीं है, तो देखिए दोस्तों, चित्तौड़गढ़ किला मैसा के पठार ये सही है, सोनारगढ़ का किला त्रिकुट पहाड़ी सही है, मेहरानगढ़ किला चिड़ियाटूप पहाड़ी सही है, तारागढ़ किला जरगा पहाड़ी गलत है, तारागढ़ किला गढ़ बींटली पहाड़ी पर है, गढ़ बींटली पहाड़ी पर स्थित है, और जरगा पर्वत आप सबको पता है उदयपुर में। चलो, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच के पठार को रियासत काल में क्या कहते थे, तो देखिए ये ऊपर माल का पठार कहते थे, क्या कहते थे, ऊपर माल का पठार। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है, लेकिन उससे पहले ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं आपको, गिरवा, लासड़िया और मगरा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विंध्याचल पर्वत राजस्थान के किस भाग में स्थित है, थोड़ा सा ही है वैसे, इतना ज्यादा इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे दक्षिण पूर्व में। दोस्तों कहाँ पे, दक्षिण पूर्व में ये इसका भाग थोड़ा सा है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भाई कहाँ पे ये ज्यादा विकसित, तो ये है जो एमपी में, ध्यान रखना, ठीक है, एमपी में। राज्य का पहला रोपवे किस पर्वत, राज्य का पहला रोपवे किस पर्वत पर स्थापित किया गया था, सुंडा पर्वत पर किया गया था, और तो कहाँ है ना, सुंडा पर्वत को आप जसवंतपुरा की पहाड़ियां कहेंगे, जसवंतपुरा की पहाड़ियां कहेंगे, या फिर सुंदा माता का मंदिर भी बोल सकते हैं यहाँ पे जो है, ठीक है। तो ये जालोर में भैया 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी, कब, 2006 में। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों का क्षेत्र किस भाग में विस्तृत है, तो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों का जो क्षेत्र है ना अपने, ये देखो कि झालावाड़ से लेकर कोटा तक, झालावाड़ से कोटा तक विस्तृत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, देख लो, आबानेरी कहाँ पे, यहाँ पे है नहीं,
झालावाड़ में, अंता भी झालावाड़ में नहीं है, कैथून भी झालावाड़ में नहीं है। तो कोटा से झालरापाटन, मतलब फिलहाल हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। धोनिया पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है? देखिए प्यारे साथियों, धोनिया पर्वत चोटी जो है ना किस जिले में स्थित है? तो धोनिया पर्वत चोटी अपने सिरोही जिले में स्थित है। ठीक है, धोनिया जो कि 1183 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर अपना बी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ जाता है कि कौन सी पर्वत छोटी जो है सिरोही में नहीं है। और इसके साथ साथ आपको सामने, इसके जस्ट सामने क्या दे रखा है, इसकी लंबाई भी दे रखी है। तो हमारे लिए बड़ा ही एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें एग्जाम की दृष्टि से तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। मानगांव ये अपने सिरोही में स्थित है, 923 मीटर है। ऋषिकेश ये 1017 मीटर है, बिल्कुल है यहाँ पे। जयराज भी यहीं पे है 1090। बिलाली कहाँ पे? बोले सर बिलाली जो है ये अलवर में है। चलो भाई अलवर को ले लेते हैं, बिलाली अलवर। अच्छा, अलवर में ये कितने मीटर पर है? 1775 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो भैया आगे ध्यान रखो, अगला क्वेश्चन है अलवर की पर्वत छोटियां नहीं है। अलवर की पर्वत छोटी नहीं है। तो देखिए बहराज अलवर में है, भानगढ़ भी अलवर में है, सिरावास भी अलवर में, गोरमजी मायर जी जो है ना ये अलवर में नहीं है। बोले सर फिर ये कहाँ पे? ये भैया अजमेर में है। लेकिन इसके सामने आप देखो तो सही कि इसकी ऊंचाई अभी दे रखी है। क्या दे रखी है? इसकी ऊंचाई भी दे रखी है। तो देखिए बहराज 792 मीटर है, भानगढ़ 649 मीटर है और 651 है सिरावास। गोरमजी ये अजमेर में। बताइए राइट आंसर। दोस्तों मैंने आपको क्लास नहीं दी थी, और उसका कारण यही था, स्वास्थ्य ठीक नहीं था। और आज भी जो है मैं आपको ये जो क्लास दे रहा हूँ, पता नहीं कितनी बार मुझे बीच में एडिट करनी पड़ सकती है। कभी काम नहीं पड़ा एडिट करने का, लेकिन आज की क्लास मुझे ऐसा लगता है करनी पड़ेगी और करनी पड़ रही है। वैसे 2-3 पाठ मैंने बना लिए, क्योंकि भाई साहब जुकाम जो है ना ये किसी का नहीं होता। चलो, अजमेर की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई कितनी है? तो प्यारे साथियों सी ऑप्शन 700 मीटर है। अजमेर की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई पूछा है आपको। ठीक है, औसत ऊंचाई। जैसे मेरवाड़ा की पहाड़ियों में, जैसे मैंने आपको बताया वो अभी गोरम जी और जैसे मायर जी, ठीक है, ये पहाड़ी वहीं की है। नाग पहाड़ियां जैसे तारागढ़, ये सारी और सबका जैसे देखा जाता है औसत। ठीक है, इनमें से असुमेलित क्या है? देखिए दोस्तों, इनमें से असुमेलित पूछा है। खो बिल्कुल जयपुर, सही बात है। हाँ जी सही है सर, ये तो आपने पढ़ा ही था। नाहरगढ़ भी जयपुर में। बाबाई झुंझुनू बिल्कुल सही है। मनोरपुरा झालावाड़ में नहीं है, मनोरपुरा जयपुर में। दोस्तों कहाँ पे? जयपुर में। ठीक है, कितने मीटर पर है सर? 747 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और ये जो खो है ना ये कितनी है? खो जो है ये 920 मीटर की ऊंचाई पर। कितनी है? 920 मीटर। और बाबाई के बारे में मैंने कई बार आपको बताया कि सर बाबाई जो है ना, कहाँ गया माउस? हाँ, बाबाई जो है ना ये 780 मीटर की ऊंचाई पर है। उदयपुर क्षेत्र की पर्वत छोटी नहीं है। देखिए दोस्तों, उदयपुर क्षेत्र की जो पर्वत छोटी है ना, ऋषिकेश जो ये सिरोही की है, ऋषभ देव ये उदयपुर की है, और गोगुंदा भी उदयपुर है, और सायरा भी उदयपुर है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिरोही। ठीक है, सिरोही उदयपुर क्षेत्र की पर्वत छोटी नहीं है। तो ऋषिकेश जो की सिरोही की है, जो कि है कितनी? बोले सर 1017 मीटर की ऊंचाई पर। 1017 मीटर की ऊंचाई पर है। अच्छा, इनमें से गलत विकल्प आपको बताओ जरा। एक क्वेश्चन मैंने बताया ना आपको, लाजवाब क्वेश्चन है। बस कहना चाहूंगा कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। कुंभलगढ़, लीलागढ़, नागपानी और कमलनाथ की पहाड़ियां। तो देखिए कुंभलगढ़ 1224 मीटर बिल्कुल सही है। लीलागढ़ जो है ये 874 मीटर सही है, और नागपानी भी 867 मीटर बिल्कुल सही है। कमलनाथ की पहाड़ी 900 मीटर नहीं। बोले सर कितनी है? तो 1001 मीटर है ये कमलनाथ की पहाड़ी। और ये पहाड़ियां कहाँ की है? सारी की सारी पहाड़ियां, सारी की सारी पहाड़ियां मेवाड़ की पहाड़ियां। दोस्तों मेवाड़ की पहाड़ियां मुख्यतः राजसमंद में फैला हुआ इसका। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग अरावली के किस में स्थित है? कौन से क्षेत्र में? अरावली के पूर्व में या पश्चिम या उत्तर या दक्षिण? पूर्वी मैदानी भाग
तो पूर्वी मैदानी भाग पूर्व में स्थित है, और तो कहाँ है? हाँ सर, है तो सही। तो फिर चलो, राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है पूर्वी मैदानी भाग में निवास करती है? देखिए, पहला एक क्षेत्र है जो है अपना रेगिस्तान, सॉरी क्या ही बोलूं मैं आपको, आप बोल सकते हैं कि भाई उत्तर पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल। बोले सर यहाँ पे तो बी ऑप्शन हो जाएगा, 23% है। कितना है दोस्तों? 23% है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन, पूर्वी मैदानी भाग से संबंधित गलत क्या है? पूर्वी मैदानी भाग से संबंधित गलत क्या है? वर्षा यहाँ की 50 सेमी से 80 सेमी वार्षिक है। जलवायु यहाँ की आर्द्र जलवायु है, बिल्कुल सही है। मिट्टी जलोढ़ और दोमट है यहाँ की। सर्वाधिक सिंचाई जो होती है ना वो तालाबों से नहीं होती, गलत है, क्योंकि यहाँ की जो सर्वाधिक सिंचाई होती है ना वो कुओं के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? कुओं के द्वारा। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। पूर्वी मैदानी भाग का ढाल है, पूर्वी मैदानी का ढाल किस ओर है? तो दोस्तों पूर्वी मैदानी भाग का ढाल पूर्व की ओर है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम से किस ओर है? पूर्व की ओर है। सॉरी देखिए, वागड़ क्षेत्र कहलाता है। वागड़ क्षेत्र क्या कहलाता है? तो वागड़ क्षेत्र, देखिए कौन सा क्षेत्र जो है वागड़ कहलाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो सिंचित जो क्षेत्र है ना, वही अपना वागड़ क्षेत्र कहलाता है। अब सर वो कौन से क्षेत्र है? अब देखो साहब, देखो एक तो अपना है जो मैंने आपके लिए लिख दिया बांसवाड़ा, एक लिख देता हूं मैं आपके लिए प्रतापगढ़, कौन सा? प्रतापगढ़, और एक लिख देता हूँ डूंगरपुर। डूंगरपुर तक कम ही है लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी मैदानी भाग में शामिल जिले नहीं है। पूर्वी मैदानी भाग में शामिल जिले कौन से नहीं है? देखो जयपुर, भरतपुर, दौसा है, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली ये भी है, और टोंक, अलवर और अजमेर ये भी है। इसका मतलब ये नहीं है झालावाड़, बूंदी और कोटा, ये नहीं है। तो ये जो है ना, ये देखो पूर्वी मैदानी भाग पूछा है आपको, ये आ जाता है फिर पठारी भाग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दक्षिण पूर्वी पठारी भाग आ जाता है ये तो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भाई पूछा जा रहा है 56 का मैदान विस्तृत। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा। इन दोनों जिलों के क्षेत्र को 56 का मैदान कहा जाता है। वैसे ये 56 नालों का जो है ना समूह, तो ये आता कहाँ था? माही के लिए ही आता, माही नदी में ही शामिल हुआ करता था। बांगड़ या फिर बांगर कौन सा क्षेत्र कहलाता है, ये बताइए आप लोग। देखिए झुंझुनू, सीकर और नागौर के क्षेत्र को, या झुंझुनू, जोधपुर और पाली, या पाली, जोधपुर, जालोर, या सीकर, जयपुर, अजमेर। देखिए दोस्तों, बांगर पूछा है ना, तो झुंझुनू, सीकर और नागौर। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलो सर बहुत बढ़िया। और वागड़ क्षेत्र मैंने आपको अभी अभी बताया कि वागड़ क्षेत्र कौन सा कहलाता है? वागड़। ये बांगड़ देखा आपने, बांगड़, और ये वागड़ जो है ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, 3 जिले इसमें भी और 3 जिले इसमें भी है, तो कंफ्यूज ना होइएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बीहड़ और कंदराएं कौन सी नदी बेसिन में सर्वाधिक मिलती है? बीहड़ और कंदराएं जो है कौन सी नदी बेसिन में सर्वाधिक मिलती है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा चंबल बेसिन में। और इसके बारे में तो बात ही क्या करें यार, आप सबको पता ही है कि चंबल नदी के बारे में बात करें तो इसको आप चर्मणवती नदी भी बोल सकते हैं, चर्मणवती नदी। ठीक है, इसको आप और भी अन्य नाम दे सकते हैं यार, जैसे कि वृक्षाकार आकार वाली नदी, वृक्षाकार आकार, या फिर प्रवाह बनाने वाली नदी। ठीक है, इसको आप लंबे या फिर एक ही गाज से गुजरने वाली, एक ही गाज से गुजरने वाली नदी, या फिर सर्वाधिक बांधों वाली नदी, सर्वाधिक बांधों वाली नदी, आप बहुत सारे नाम दे सकते हो इसको।
तो चंबल नदी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अच्छा, डांग किस क्षेत्र जिले में विस्तृत है? डांग जो है ये किस जिले में विस्तृत है? किस जिले में विस्तृत है डांग? तो डांग दोस्तों ये करौली में भी है, ठीक है, और सवाई माधोपुर में भी है, और जो है इसके साथ साथ हमने पढ़ा है कि भाई धौलपुर भी है। चलो धौलपुर है तो अपने डी को लॉक कर दिया। लेकिन डांग जो है ना दोस्तों, डांग क्षेत्र, करौली को डांग की रानी भी कहा जाता है। डांग की रानी किसको कहा जाता है? करौली को कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और वैसे यहाँ के जो है ना दक्षिण हिस्से में जो अनियमित पहाड़ी है ना वही होती है डांग, बाकी तो है ही क्या है ना। बनास बेसिन की औसत ऊंचाई क्या है? बनास बेसिन की बेसिन जो है ना वो वहां का अपवाद क्षेत्र अपन कह सकते हैं, तो उसकी जो औसत ऊंचाई वो 150 से 300 मीटर तक है दोस्तों। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। बनास बेसिन कहाँ कहाँ पे ये आप देख पा रहे होंगे, आप इसको देख सकते हैं। पूर्वी उदयपुर, पश्चिमी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, पूर्वी राजसमंद, जयपुर, दक्षिण अलवर और पश्चिमी सवाई माधोपुर, ध्यान रखिएगा। और ये चंबल बेसिन का है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मुझे काफी तकलीफ हो रही बोलने में, ठीक है। तो चंबल और चप्पन बेसिन का दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ऐसे मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में। तो पूर्वी मैदानी भाग में उपजाऊ फसल है कौन सी है? पूर्वी मैदानी भाग में जो उपजाऊ है, जो सर्वाधिक जो अपना रिजल्ट देती है, वो कौन सी फसल देती है? गेहूं भी उतना ही योगदान करता है, जौ भी और चना भी। चना, गेहूं और जौ, ये तीनों अगर दे दिए ना ऑप्शन में तो उपरोक्त सभी ही आपका राइट होगा। इसके साथ साथ मक्का भी तो कम नहीं है ना, मक्का भी बहुत होता है वहां पे, बाजरा भी होता है वहां पे, है ना। जैसे अलवर साइड में तो बाजरा, अलवर में देखो बाजरा में अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हाँ ठीक है, अपना जो अपना है ना बाड़मेर ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा है। लेकिन उत्पादन की दृष्टि से बाजरा में उत्पादन की दृष्टि से अलवर सबसे फर्स्ट में। राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का है? देखिए क्षेत्रफल पूछा है आपको, क्षेत्रफल का पूछा है, ठीक है, यूं नहीं है कि भी जनसंख्या का पूछा। अगर जनसंख्या का पूछे तो क्या करेंगे आप? 11% करेंगे जनसंख्या, और क्षेत्रफल का पूछे तो आप करेंगे 7%। तो सबसे छोटा भाग, सबसे ये छोटा भाग है, ध्यान रखना दोस्तों, भौतिक भाग है सबसे छोटा वाला ये। हाड़ौती पठार का दूसरा नाम क्या है? सर हाड़ौती पठार का दूसरा नाम लावा का पठार है। अरे वाह, लावो आई गयो, अपने मारवाड़ी में कहवे नहीं, कहीं मिले जने, कहीं कहवे खुशी खुशी वे जने, या फिर कहीं मिले नहीं अपने मतलब इनाम रूप में, या फिर कहीं भी मान लो मिले और उन्हें उपरांत आपो जो की खुशी मनाओनी, तो उनमें क्या करो कि भाई साहब लावो ही जागो आज तो नहीं, आनंद ही जागो, मजो ही जागो, है नहीं। चलो आओ नहीं जैसा पढ़ाई मिल रही है अपने तो, है नहीं। चलो 97 आपकी स्क्रीन पर है और पूछा जा रहा है सर मोने लाओ का दाई, थोने लाओ का दाई बताओ, जब नौकरी लागनी जब लाओ आई हमारे, तो बाकी तो पहली लावा रीन बात नहीं कर सको आप लोग, ठीक है। हाँ ठीक है, लोगों रो लाओ देखो, पर वो अपने देखने काम रो नहीं, क्योंकि अपनी खुशी अपनो लाओ अपनी खुशियों है, ठीक है, नहीं ध्यान रखो। ओके सर, चलो बढ़िया। राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला जो भौतिक विभाग है ना, वार्षिक वर्षा पूछा है ना, तो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग हो जाएगा, क्योंकि इसी में आता है झालावाड़, इसी में आता है बूंदी और इसी में आता है कोटा। वही क्षेत्र जो वर्षा जो है अकेला ही ले बैठता है, ले डूबता है ना। यहाँ पे मतलब 120 सेमी तक वार्षिक वर्षा होती है। अच्छा, दक्षिण पूर्वी पठार का जो ढाल है ना वो किस साइड है? दक्षिण से उत्तर की ओर है प्यारे दोस्तों, उत्तर की ओर। राइट आंसर सर ए ऑप्शन होगा क्या? हाँ तो वही होगा। तो इसी कारण जो है ना चंबल है, जैसे बनास है, ये नदियां जो है ना सारी किस साइड में जाती है? दक्षिण से उत्तर की ओर ही तो प्रवाहित होती है ना। चलो, जलवायु की दृष्टि से दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है, जलवायु की दृष्टि से दक्षिण पूर्वी पठारी भाग जो है वो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है दोस्तों। कैसा है? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। चलो, इसको आप है ना एक और नाम दे सकते हैं सर, क्या नाम दे? उपोष्ण आर्द्र जलवायु, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, घोड़े की नाल की आकृति वाली जो है ना अपने पर्वत श्रेणी कौन से जिले में? घोड़े की नाल की आकृति वाली जो पर्वत श्रेणी कौन से जिले में
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 जिले में दोस्तों। कहाँ पे? 12 जिले में। मैंने आपको कई बार बताया रामगढ़ जो है ना 12 में भी है। तो रामगढ़ कस्बे में शाहबाद की जो उच्च भूमि है, शाहबाद की उच्च भूमि वहीं पर ये हमें मिलती है घोड़े की नाल की आकृति। ओके साहब? ओके सर। किस नदियों के द्वारा दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र को उपजाऊ बनाया गया? किस नदियों के द्वारा दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र को उपजाऊ बनाया गया? तो ये चंबल, काली सिंध, परवन और भी साथ में जैसे पार्वती नदी होगी, इन सभी के द्वारा। डग गंगधार की उच्च भूमि का विस्तार कौन से जिले में दोस्तों? डग गंगधार ये क्या है? ये एक उच्च भूमि है और ये कहां की है? ये झालावाड़ की है दोस्तों। कहां की है? झालावाड़ की है। ये झालावाड़ में चांदबाड़ी है ना, वहीं पे है। ठीक है, चलो सर अगला क्वेश्चन है कि भाई दक्कन के लावा पठार की विशेषता जो है वो क्या है? दक्कन का जो लावा पठार है, ठीक है, लावा पठार है, इसकी विशेषता क्या है? तो आपका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। देखिए विस्तृत और पथरीली भूमि है यहाँ की, अर्ध चंद्राकार पहाड़ियां भी है, कोटा स्टोन का बाहुल्य भी है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन ही होगा अपना। और भवन निर्माण में यहाँ का जो स्लेटी पत्थर है ना वो बहुत ही काम आता है। स्लेटी पत्थर भवन निर्माण में काम आता है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में शामिल जिले नहीं है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में शामिल जिले नहीं है। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कुल जिलों का क्षेत्र जो है ना 7 है। कोटा, बूंदी और भीलवाड़ा कितने हो गए? 3। झालावाड़ और 12 ये कितने? 2 हो गए। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ कितने हो गए? 2 हो गए। टोटल कितने हो गए? 7 हो गए सर। 3 2 2 7। राजसमंद और उदयपुर इसके अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं आते। चलिए अब जो भौतिक अपने प्रदेश पढ़ा है ना, इनमें से ऑल चैप्टर से क्वेश्चन जो अपने बनेंगे मिक्स बनेंगे। वैसे ये क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़े हैं और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ये रिवीजन होगा आपका बिल्कुल। अब से जो क्वेश्चन होंगे ना, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, आपने 5-7 क्वेश्चन होंगे। बग्गी क्या है दोस्तों? बग्गी सर, बग्गी जो है ना एक प्रकार की मिट्टी है। चलो ये कहाँ पे पाई जाती है सर? गग्गर के मैदान में। अच्छा, गग्गर के मैदान, ठीक है, ओके। चिकनी मिट्टी है थोड़ी सी। अगला क्वेश्चन है पीडमांट मैदान किस क्षेत्र में आते हैं? पीडमांट जो मैदान है कौन से क्षेत्र में आते हैं? तो मैंने आपको कई बार बताया देवगढ़, ठीक है, देवगढ़ में आते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक बीहड़ भूमि है? राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक बीहड़ भूमि है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा धौलपुर। ठीक है, कहाँ पे? धौलपुर में सर्वाधिक बीहड़ भूमि है। प्यारे साथियों, कई बार आप किताबों में देखते हैं सवाई माधोपुर, कहीं पे करौली भी दे रखा है, लेकिन नहीं। राइट आंसर अपना हो जाएगा सी ऑप्शन। मेरा क्या है? देखिए दोस्तों, मेरा क्या कर रहे बंदे है ना, तो ये मेरा नहीं, ये मेरा है। और मेरा जो है ये एक प्रकार की मिट्टी ही है। ये भी उस साइड की है, हनुमानगढ़ के साइड की है। ठीक है, ये भी अपन ने बात कर ली। हर स्थान का स्थानीय समय किस पर निर्धारित होता है? हर स्थान का जो स्थानीय समय होता है ना, वो जलवायु, देशांतर, ऊंचाई या जनसंख्या। देखिए जलवायु, देखो ऊंचाई और जनसंख्या तो आप बिल्कुल ही इग्नोर करेंगे, क्योंकि देखो थोड़ा सा पॉइंट भी तो जाइए ना, पॉइंट पे भी। तो राइट आंसर देशांतर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? देशांतर हो जाएगा। और वैसे आप सबको पता है कि राजस्थान में सूर्य सबसे पहले कहाँ उगता है? राजस्थान में सूर्य सबसे पहले जो है उगता है, वो कहाँ पे उगता है? बोले सर धौलपुर में उगता है। चलो साहब धौलपुर में भी कहाँ पे? सिलावट गांव में सबसे पहले। ठीक है, सिलावट गांव में। और आपसे पूछे कि भाई जैसलमेर में कितने देर बाद में, तो भैया जैसलमेर में 36 मिनट बाद में ये सूर्य उगता है, धौलपुर की बदौलत। चलो, राज्य के मध्य से गुजरने वाली पूर्वी देशांतर रेखा कौन सी है? राज्य के मध्य से गुजरने वाली पूर्वी देशांतर रेखा कौन सी है? हो जाएगा आपका राइट आंसर ए ऑप्शन। और प्यारे साथियों, लास्ट क्वेश्चन है, स्थानीय भाषा में बीहड़ भूमि को कहते हैं। स्थानीय भाषा में बीहड़ भूमि को क्या कहते हैं? तो बीहड़ भूमि को खड़ीन कहते हैं। अरे खड़ीन कहाँ हो जाएगा यार, ये कहते हैं अपने खादर। ठीक है, खड़ीन तो अपने जैसलमेर साइड में जो पलाया जिले होती है उसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका खादर हो जाएगा बी ऑप्शन। प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। और दरियन क्या है? दरियन भी बालू का स्तूप है। बालू का स्तूप है जो कि अपने जैसलमेर साइड में स्थानांतरित बालू का स्तूप। और मेरा क्या है? मेरा एक मिट्टी है।
ठीक है, ओके सर। अच्छा, कल मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन किया था कि गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम क्या है। तो फलोदी लिफ्ट नहर, कल तो क्लास हुई नहीं थी, परसों का ही जवाब है। रामजीलाल सैनी सबसे फर्स्ट में आंसर देने वाले, सेकंड पे मनीषा सारस्वत, थर्ड पे केपी, है ना। और एक सेकंड में कलर ही कर लेता हूँ थोड़ा सा, चलो। और थर्ड पे केपी, ओहो क्या हो रहा है भैया। और फोर पे जय माता दी एंटरप्राइजेस, फिर रामावतार जहांगीर, अतिथि मीना, हीना राजपूत, पुष्पा राज, काजोल राजपूत, अफसाना खान। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। ऐसे ही आप लोग एक्टिव रहा करें, है ना। एक्टिव रहेंगे तभी बात बन पाएगी, अन्यथा बात नहीं बनेगी। सर बात कैसे बनती है? बात एक्टिविटी के साथ बनती है। बात कब बनती है? जब बात बनेगी ना, उसमें रोल रहेगा आपकी रेगुलरिटी का, आपकी मेहनत का, आपके संघर्ष का। ठीक है, चलो आज का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। चमना बावड़ी राज्य के किस जिले में स्थित है? बताओ साहब, जल्दी बताओ। चमना बावड़ी राज्य के